इस कहानी का नाम है सरकारी नौकरी। सुरेश नाम का लड़का प्रयागराज में रहकर सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा था। पूरा दिन कोचिंग और टेस्ट देने के बाद रात को भी बिना आराम किए ट्रिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाता। वह जानता था कि अगर उसने एक दिन भी आराम किया तो यह उसके लिए अपने माँ बाप को धोखा देने जैसा होगा। इसीलिए वह अपना पूरा समय अच्छे से पढ़ाई करने में यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो गरीबी दूर हो जाएगी। तभी अगले दिन सुरेश को बाबूजी का फ़ोन आया था। बोल रहे थे, अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि तुमको घर से पैसा भेज सके। अब कर्ज भी किससे लूँ, कोई देने को तैयार भी नहीं। सुरेश ने भारी मन से बोला, और 1 महीना रुक जाइए ना बाबूजी, अगले महीना ही एसएससी की परीक्षा है। इस बार तैयारी भी अच्छी है। परीक्षा से पहले यदि घर चला गया तो घर पर पढ़ नहीं पाएंगे और सारी तैयारी चौपट हो जाएगी। इतने दिनों से जब भेज ही रहे हैं तो किसी तरह से बस 1 महीने का और भेज दीजिए ना पिताजी। बात किसी तरह सुरेश की माई तक पहुंच गई। माई ने तुरंत सुरेश को फ़ोन लगाया और बोली, तू चिंता मत करियो लाल, ई बार बाबूजी ना भेजेंगे तो हम भेज देंगे। सुरेश का एक बार मन हुआ कि पूछ लूं कि माई तुम कहाँ से रुपए भेजोगी, लेकिन सहम गया और उनके दिलो दिमाग में ये प्रश्न कौंधने लगा, आखिरकार माई कहाँ से रुपया भेजेगी? माई अपना गहना तो नहीं बेच देगी? नहीं नहीं, माई ऐसा नहीं करेगी। सुरेश को क्या मालूम, माई कुछ कर देगी लाल के लिए। अगले 2-3 दिन में माँ ने सुरेश को पैसे भेज दिए। सुरेश का शक सही था, माँ ने गहने बेच के ही उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजे थे। सुरेश उस रात बहुत रोया। उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि जवान बेटे के भविष्य को बनाने का बोझ उसके माँ बाप अपने बूढ़े कंधे पर उठा रहे थे। सुरेश ने ठान लिया कि अगले महीने जो एसएससी के पेपर होंगे उसे क्लियर करके अपनी सरकारी नौकरी पक्की करेगा। सुरेश ने अगले महीने एसएससी का एग्ज़ाम दिया। लगभग 6 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आया तो वो पास हो चुका था और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल चुकी थी। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत ये खुशखबरी अपने माँ पापा को सुनाई। माँ बाप बेटे की सफलता को सुनते ही खुशी से रोने लगे, क्योंकि तीनों की तपस्या सफल हो चुकी थी। बाद में सुरेश ने अपने पिता द्वारा लिया गया सारा कर्ज चुकता कर दिया और अपनी माँ के गहने भी छुड़वा लिए। आज सुरेश अपने माँ बाप को साथ लेकर दिल्ली के पॉश इलाके में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण इनका भविष्य संवर सका। दोस्तों, अगर आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि माँ की दुआ और बाप की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।